अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कल एक रिसेप्शन दी है रिटायर्ड फौजी अफसरान के एजाज में। उसमें साबिक आर्मी चीफ्स ने भी शिरकत की, जनरल कियानी ने, जनरल राहील शरीफ ने। लेकिन ये सवाल उठाया जा रहा है कि जनरल बाजवा को मदऊ नहीं किया गया, क्या अगली बारी उनकी है? क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई इस तरह के सबूत हैं? क्या जनरल फैज हमीद के साथ साथ बाजवा भी उनका भी कोई कोर्ट मार्शल होगा? इस पे तफसील से बात करेंगे कि क्या वाकई जनरल बाजवा के खिलाफ कोई सबूत सामने आए हैं और क्या जनरल बाजवा को इनवाइट ना करने की वजह क्या थी। इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जस्टिस साकिब निसार के हवाले से कहा जा रहा है कि फौज के अलावा अगर किसी दूसरे इदारे के लोगों को पकड़ना है तो वो अगली बारी जस्टिस साकिब निसार की होगी। मेरी जो इतलात हैं अगली बारी जस्टिस साकिब निसार की नहीं बल्कि फौज के बाहर जो इदारों में से कुछ और अहम और बड़े नामों के हवाले से मेरी इतलात हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हैं उनके हवाले से और उनके खिलाफ कोई बाकायदा तौर पे कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। वो कौन कौन से नाम हैं और क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के इम्कानात हैं, और साथ साथ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ अभी फिलहाल क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जा सकती। इस पे तफसीलन बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अडियाला जेल के डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम, जिनको 2 माह पहले तब्दील कर दिया गया था, उसको गिरफ्तारी के दौरान तफ्तीश क्या क्या सबूत और क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, इस पे भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्मी चीफ की तरफ से जो दिया गया एक इशाया था या रिसेप्शन थी। उसमें बड़े बड़े जो फौजी रिटायर्ड फौजी हजरात थे उन्होंने शिरकत की। खासतौर पे जनरल कियानी ने, जनरल आसिम मुनीर, जनरल राहील शरीफ ने और उसके साथ साथ दीगर रिटायर्ड कोर कमांडर्स और सीनियर और जूनियर अफसरान ने शिरकत की है। उसकी बाकायदा तौर पे तस्वीर ISPR की तरफ से जारी की गई हैं। ये एक वाज़े तौर पे मैसेज और पैगाम दिया गया है कि फ़ौज बिल्कुल मुत्तहिद है, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड फौजी हजरात हों, वो बिल्कुल मुत्तहिद हैं। और अगर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई महकमाना की जा रही है तो वो इसलिए की जा रही है क्योंकि फौज में जो सबसे अहम चीज़ है वो डिसिप्लिन है। अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो दौरान सर्विस हो या रिटायरमेंट के बाद हो, तो उसको फौजी डिसिप्लिन का जो मेरे ज़राए हैं वो कहते हैं कि हर टाइम फौज की सर्विस ज्वाइन करने से लेके कब्र तक उसको फौजी डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, और अगर रिटायरमेंट के बाद भी कोई फॉलो नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और ये जनरल फैज हमीद के बाद ये तासुर दिया जा रहा था गिरफ्तारी के बाद कि शायद फौज के अंदर कोई तकसीम है, खासतौर पे जो रिटायर्ड फौजी हजरात हैं और वो कोई ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन ये इस जो तस्वीर हैं और ये जो रिसेप्शन है इसकी बाकायदा वीडियोस और तस्वीर जो जारी की गई हैं, इससे एक तो ये मैसेज किया कि अगर कोई इस तरह का इंडिविजुअल कोई फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो इदारा कभी उसको ऑन नहीं करेगा बल्कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। तो इस हवाले से ये एक मैसेज चला गया है बाकी इदारों को भी, और उसके साथ साथ जो खासतौर पे चाहे वो PTI हो या बाकी सियासी जमातें हैं उनके हवाले से ये एक पैगाम चला गया कि फौज बिल्कुल मुत्तहिद है। अब सवाल ये उठता है कि ये मुत्तहिद के हवाले से जो बातें चल रही हैं कि इसमें बाकी तो आर्मी चीफ्स जो रिटायर्ड आर्मी चीफ्स थे उनको मदऊ किया गया, जनरल बाजवा को नहीं किया गया। क्या जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई जनरल फैज हमीद की तरह कार्रवाई होने जा रही है? क्या उनका भी कोई कोर्ट मार्शल हो सकता है और उनके खिलाफ भी इस तरह गिरफ्तारी या कोई किया जा सकता है? क्योंकि उनको इनवाइट नहीं किया गया। जो मेरे ज़राए हैं और इस हवाले से मैंने 2-3 मुख्तलिफ ज़राए से बात की, तमाम ने यह कन्फर्म किया कि जनरल बाजवा को भी इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन जनरल बाजवा इन दिनों पाकिस्तान से बाहर हैं। वो यूरोप में अपनी फैमिली के साथ जो है वो कुछ अरसे से वहाँ पे हैं और उनकी जो वापसी है इसी अगस्त के ही आखिर में उनकी वापसी है। तो इस हवाले से उनको इनविटेशन दिया गया था, लेकिन वो मुल्क से बाहर होने की वजह से वो नहीं कर सके, अटेंड कर सके। और मेरे ज़राए ये बताते हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ ना ही इस हवाले से कोई सबूत हैं और ना ही कोई इस तरह की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ जो है वो इनिशिएट हो रही है, क्योंकि जनरल फैज हमीद ने जो इक़दाम किए वो रिटायरमेंट के बाद इंडिविजुअल लेवल पे किए, चाहे वो आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा या नो मे के हवाले से उनकी इन्वॉल्वमेंट हो या PTI के साथ मिलके खुफिया तौर पे जो पॉलिसीज़ और इस तरह के जो काम कर रहे थे, वो एक इंडिविजुअल और उनके साथ कुछ और जो लोग शामिल थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और कुछ को सिर्फ फौज ही नहीं
फौज के बाहर दीगर इदारों के भी लोगों को जो है वो इस हवाले से उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। बहरहाल जनरल बाजवा के हवाले से ये जो कहा जा रहा था वो इस पे क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं इसलिए वो नहीं अटेंड कर सके। अब बात कर लेते हैं जस्टिस साकिब निसार के गिरफ्तारी के हवाले से। ये जो बातें चल रही हैं कि अगली बारी जस्टिस साकिब निसार की है, मैंने मुख्तलिफ ज़राए से बात की और इस हवाले से कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या वाकई जस्टिस साकिब निसार का अगला नंबर है, क्या उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि अगर जस्टिस साकिब निसार की जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी गिरफ्तारी की नौबत आई भी तो वो सबसे आखिर पे होगी। उससे पहले और बहुत जल्द जो है कुछ और लोगों के हवाले से कार्रवाई और उनके खिलाफ जो है घेरा तंग हो रहा है और वो मुख्तलिफ इदारों में सर्विंग लोग हैं। उसमें चाहे वो बड़े इदारों से हों या उससे छोटे इदारों से हों। अदलिया के हवाले से ये बात की जा रही है कि कुछ इस तरह के ख़ासतौर पे जनरल फैज़ हमीद से जो ये तमाम तर वो हुआ उनकी गिरफ्तारी के बाद जो तफ्तीश है और उसके साथ साथ जो बाकी PTI से कुछ रिकॉर्ड मिला उन तमाम से ये एक डॉट से डॉट जोड़ते हुए और लिंक मिलाते हुए कुछ लोगों के हवाले से ये कहा जा रहा है और मेरे ये ज़राए बता रहे हैं कि अब आने वाले चंद दिनों में कुछ अदलिया के अंदर भी सफाई का काम शुरू हो सकता है और इस हवाले से बहुत जल्द आप देखेंगे कोई पेशरफ्त होगी। उसमें सबसे पहले जो बारी आएगी कुछ सर्विंग लोगों की आएगी। रिटायर्ड का जो है वो चाहे जस्टिस साकिब निसार हों या इस तरह की कोई और किरदार हों उनके खिलाफ बाद में ये इस तरह की कार्रवाई इनिशिएट होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अदलिया के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी अभी बारी आ सकती है और ये बहुत जल्दी होगी। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट और पेशरफ्त हुई वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बात कर लेते हैं जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हुई है उसके वजूहात क्या थी, उसके पीछे महरकात क्या थे। ये मेरी इतलात के मुताबिक ये कोई आज से नहीं, जब ये इनको हटाया गया था उस टाइम कुछ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको भनक पड़ी कि इमरान खान की अंदर सहूलतकारी हो रही है, उनके बाहर जो है वो ख़ास तौर पे राब्ते कराए जाते हैं। वो बैरून मुल्क कुछ लोगों से राब्ते में थे और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इवन जनरल फैज़ हमीद के साथ भी राब्ते में मौजूद थे, इमरान खान और दीगर कुछ लोगों के साथ मौजूद थे। तो ये एजेंसीज को कुछ इस तरह की भनक पड़ी थी और फिर उन्होंने जब ये पूरी तहकीकात की तो उससे ये पता चला था कि ये जो अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी इमरान खान को जो उनका सेल था वहां से लेके जो जब ये कोर्ट लगती है अडयाला जेल के अंदर तो उनकी जिम्मेदारी थी ये उनको लेकर आते थे और लेकर वापस भी जाते थे। तो इमरान खान के साथ ये काफ़ी क्लोज हो गए थे और तमाम तर इमरान खान को मोबाइल फ़ोन और बाकी सहूलियात ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की तरफ से दी गई थी। जब ये एजेंसीज और उनको ये कंफर्म हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पे इनको हटाया गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट के तौर पे और OSD बनाया गया और इस दौरान पूरी तहकीकात और तफ्तीश होती रही। फिर जब ये मुकम्मल एविडेंसेस वगैरह इनके पास आए तो उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी जो कल सामने आ रही है ये कुछ दिन पहले जो है इनकी गिरफ्तारी मेरे ज़राए ये बताते हैं कि हुई है। इमरान खान के काफ़ी कोई कॉन्टैक्ट्स और जो रवाबित हैं वो बैरून मुल्क भी कुछ लोगों के साथ इस्टेब्लिश हो रहे हैं इस तहकीकात के दौरान। जो टेलीफोन के हवाले से सहूलियात हों या दीगर सहूलियात हों उस पर ये तमाम तर जो ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें आगे मजीद कुछ और भी नाम सामने आएंगे। इस पे जो ख़ासतौर पे जो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, तो आने वाले जो चंद दिन हैं वो बड़े अहम होंगे। ख़ासतौर पे वो चाहे वो क्रैकडाउन हो फौज के अलावा दीगर इदारों के कुछ लोगों के खिलाफ, चाहे वो जो सहूलतकारी की PTI के अंदर से और उसके साथ साथ दीगर भी इदारों से जितने भी इमरान खान के करीबी लोग थे। इस हवाले से जो मेरी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि आने वाले चंद दिन बड़े सख्त होंगे PTI के लिए। बहरहाल इस हवाले से मजीद भी कोई अपडेट और पेशरफ्त हुई तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।